नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि होंगे यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। यहाँ पर वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं और जैसे ही फर्स्ट पार्ट हमारा अपलोड होता है उसके अगले दिन ही सेकंड पार्ट जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से बने रहिए अपने साथ और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है, इस पोत का नाम क्या है? तो देखिए, हाल ही में जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है ये नौसेना को जो सौंपा गया है ये इसका नाम क्या था? तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। आप भी अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में इसमें दे सकते हैं। INS विक्रांत, INS कलावरी या फिर INS खंडेरी या फिर INS वेला। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि होगा INS विक्रांत। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 27 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। तो देखिए, ये जो नाम इसमें रखा गया है यहाँ पर भारत का एक सबसे पहला विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था और ये जो नाम रखा गया उसी के नाम पर रखा गया है। और वो जो विक्रांत जहाज़ था उसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी विक्रांत को 31 जनवरी 1997 को कार्य मुक्त किया गया था, उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर है। यहाँ पर है थम्बी, आतुंग और काका मोमो या फिर है बोरवी। तो देखिए, यहाँ पर बात करें 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर की, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर इसका शुभंकर होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए थम्बी। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर और थम्बी नाम के लोगों का अनावरण इन्होंने किया है। यहाँ पर तमिल भाषा में यदि हम थम्बी का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है छोटा भाई। तो देखिए, ये जो फिडे यहाँ पर हम देख सकते हैं तो फिडे जो होगा ये मैंने थोड़ा सा इसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो आप उस बात को अवॉइड करना है ना, थोड़ी सी जगह की यहाँ पर कमी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखें तो फेडे का मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि ये फेडरेशन इंटरनेशनल डेज चेस है। तो यहाँ पर इसे द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक संगठन है और इसका 44वें जो शतरंज ओलंपियाड है इसका जो आयोजन होगा वो यहाँ पर देखें तो ये जो कार्यक्रम होगा इसका आयोजन होगा चेन्नई के पास ममल्लापुरम में इसका आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर लगभग 186 देश के 2000 से अधिक खिलाड़ी भी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ऑप्शन इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 जुलाई 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पर हमें देखना है 28 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, विश्व टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस या फिर डी है राष्ट्रीय कोविड जागरूकता दिवस। तो देखिए, 28 जुलाई को हम मनाते हैं यहाँ पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ऑप्शन जो ए होगा ये यहाँ पर इसमें सही उत्तर इसके लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में संपन्न 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं? फर्स्ट है यहाँ पर यह प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित किया गया था। दूसरा है यहाँ पर अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। थर्ड है भारत की ओर से एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जीता। अब इसके लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल दो या फिर एक और तीन या फिर डी है 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो इसमें सही होगा 1 2 और 3। अब 1 2 3 को यदि देखें तो यहाँ पर ये प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित हुई। दूसरा था अमेरिका
में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा और थर्ड था। भारत की ओर से एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। आगे देखें, यहाँ पर रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया। ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर होगा चीन। तो यदि हम बात करें यहाँ पर चीन की, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। ऑप्शन जो होगा डी। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पहला यहाँ पर आता है, इनमें 2 स्थल तमिलनाडु से मिजोरम और मध्य प्रदेश से एक स्थल है। दूसरा है, अब देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है। और थर्ड यहाँ पर है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, चेन्नई में मीठे पानी का दलदल है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा कौन सा? केवल 1, केवल 2 या फिर 1 और 3 या फिर डी है 1, 2, 3। तो यहाँ पर सही उत्तर हम कह सकते हैं 1, 2, 3, मतलब तीनों ही कथन यहाँ पर जो रहेंगे वो सही इसमें रहेंगे। तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अब रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 54 भी हो गई है और यहाँ पर 2 स्थल तमिलनाडु से और मिजोरम से और मध्य प्रदेश से एक स्थल यहाँ पर इसमें शामिल है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस या किन खेलों को शामिल नहीं किया गया है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, वाटर पोलो। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके लिए कौन से विकल्प सही हैं? केवल 1 और 2, सी है यहाँ पर 1 और 3 और डी है यहाँ पर 1, 2, 3। तो यदि देखें यहाँ पर तो ऑप्शन होगा इसके लिए डी विकल्प यहाँ पर सही, जिसमें हम देखें तो बर्मिंघम जो है इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जिन खेलों को शामिल नहीं किया गया है वो यहाँ पर होंगे निशानेबाजी, तीरंदाजी और वाटर पोलो। तीनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार शामिल किया गया है? तो अभी हमने देखा था कुछ खेल जो थे उन्हें कुछ शामिल नहीं किया गया था। अब कौन से खेलों को यहाँ पर पहली बार इसमें शामिल किया गया है? तलवारबाजी, नौकायन, कबड्डी या फिर महिला क्रिकेट T20। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर, महिला क्रिकेट T20। यहाँ पर इन खेलों को इसमें 2022 में पहली बार शामिल किया गया है। ऑप्शन डी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं। तो यहाँ पर ध्वजवाहक कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मैरी कॉम, विनेश फोगाट। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, PV सिंधु। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो रहे PV सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस के रूप में कौन से दिवस को मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 26 जुलाई। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा 26 जुलाई को। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, इंदरमित गिल या अशुला कांत। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, इंदरमित गिल। जी हाँ, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमित गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की घोषणा की। इस कमान का उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना, अग्निवीरों की पारदर्शी नियुक्ति करना या फिर स्वदेशी हथियारों की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाना। और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों के बीच में समन्वय को बढ़ाना। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की।
13वीं राष्ट्रपति, 14वीं या फिर 15वीं या फिर 16वीं राष्ट्रपति? तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा वो होगा 15वीं राष्ट्रपति। जी हाँ, यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 25 जुलाई को जिन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। तो यहाँ पर सी उत्तर यहाँ पर होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है 23 जुलाई को निम्नलिखित में से किसकी जयंती थी? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय? यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? तो विकल्प हैं केवल 2, बी है कि 1 और 2, और सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विकल्प बी होगा 1 और 2। 1 और 2 की यदि हम देखें तो 1 और 2 में है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर 23 जुलाई को जो जयंती थी वो थी यहाँ पर देश के 2 वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की। आगे देखें अगला प्रश्न आता है प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष पहली बार एक शुल्क के रूप में आयकर लगाया गया था? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1860, 1937, 1948 या 1952 को। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प ए 1860 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एक निजी कंपनी के द्वारा देश का पहला रेडियो प्रसारण, या फिर बी है ऑल इंडिया रेडियो का पहला रेडियो प्रसारण, आकाशवाणी का पहला रेडियो प्रसारण, या दिल्ली आकाशवाणी केंद्र की स्थापना? तो देखिए यहाँ पर यदि हम प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाते हैं ये हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो देखिए 23 जुलाई 1927 को देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिसे IBC भी कहा जाता है के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था, और 1930 से सरकार ने इस कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो कहने का मतलब था कि ये पहले एक निजी कंपनी थी, तो एक निजी कंपनी के द्वारा देश का पहला रेडियो प्रसारण जो था उसके उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में संपन्न हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और उनसे पहले इस चैंपियनशिप में पदक विजेता रह चुके हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, या फिर यहाँ पर अगला है PT ऊषा, मिल्खा सिंह, और विकल्प है यहाँ पर केवल 1, केवल 2 और 1 और 3। आगे बढ़ते हैं तो डी विकल्प में है 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक विकल्प जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर PT ऊषा है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा जो रहेगा वो रहेगा अंजू बॉबी जॉर्ज, केवल विकल्प 1 यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है भारत ने विलुप्त चीतों को देश में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ में महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? युगांडा, नामीबिया, जाम्बिया या फिर मोजाम्बिक? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा नामीबिया। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा। भारत ने विलुप्त चीतों को देश में लाने के लिए नामीबिया के साथ में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला बना है जहां सभी लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है? अमेठी, अंगुल, बुरहानपुर या फिर डी अमरावती? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में एक व्यक्ति में पोलियो संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है और यह व्यक्ति कथित तौर पर ऑरल पोलियो रोधी टीके में इस्तेमाल किए जाने वाले पोलियो वायरस के संपर्क में आया था। ऑरल पोलियो रोधी टीके में इस्तेमाल किया जाता है कमज़ोर और जीवित वायरस, सक्रिय और जीवित वायरस, निष्क्रिय और मृत वायरस या फिर निष्क्रिय और जीवित वायरस? तो यहाँ पर कमज़ोर और जीवित वायरस जो होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा इसमें सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है हाल ही में के दिनों में चर्चा में रहे मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर देखिए मंकी पॉक्स एक प्रकार का संक्रमण रोग है और इस रोग के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर है अमीबा? तो
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा इसमें ऑप्शन बी, वायरस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तुलसीदास जूनियर, बी मी वसंतराव, तान्हाजी या फिर सुररई पोट्टू। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा 68वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है यहाँ पर सुररई पोट्टू। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर सही उत्तर हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 21 जुलाई को, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो इंटरनेशनल टाइगर डे हम मनाते हैं वो मनाते हैं 29 जुलाई को। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? संकेत महादेव, मीराबाई चानू या फिर गुरुराजा पुजारी, मोहम्मद हुजामुद्दीन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संकेत महादेव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को या फिर 23 जुलाई को। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अनिश भानवाल, मेराज अहमद खान या फिर मुफ्दाल दीसावाला, विजयवीर सिद्धू। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए रहेगा ऑप्शन बी, मेराज अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम इसमें देखेंगे आगे अगले क्वेश्चनों को। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कल इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।